यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, आपने देखी होगी जो वैकेंसी आपकी निकली हुई है EMRS जो आपकी है, इसमें जो टीचिंग वैकेंसी आपकी निकली है, पीजीटी का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आपकी एकलव्य है मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आपकी हुई है। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, आपके 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। 31 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप अपना फॉर्म भर लीजिए। तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसमें आपका प्रिंसिपल की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है पीजीटी, और अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट के लिए वैकेंसी आपकी निकली हुई है। तो चलिए, आज हम जो सिलेबस डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जो आपका जनरल पेपर फर्स्ट जो आपका होता है। तो पेपर फर्स्ट का जो पीजीटी का जो सिलेबस है आपका, तो इसमें सबसे पहले जो आपका आता है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ये क्या आपका सिलेबस है आपका पीजीटी का। तो ये आपका पेपर फर्स्ट जो आपका पेपर फर्स्ट होता है, तो पेपर फर्स्ट का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और जल्दी हम अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपको दिया गया जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, इसमें दिया गया जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो आपकी जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर, यानी डेली में जो आपकी करंट अफेयर होते हैं, डेली आपको करंट अफेयर अपनी तैयार करनी है, वो भी किसके फील्ड में, एजुकेशन यानी शिक्षा के फील्ड में जो इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको देखनी है, अपनी तैयार करते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट अब आपको दिया गया रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। रीजनिंग में ये हम पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट में जो जो आपको तैयार करना है, इसमें आपको जो पजल्स होते हैं, पजल्स और सिटिंग वाला टॉपिक आपका हो गया। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, जो वर्बल और रीजनिंग आपकी है। इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन यानी ब्लड से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपको पढ़ना है। सीक्वेंसेस हो गया, सीरीज़ आपका होता है, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन और रीज़न है, वेन डायग्राम्स। तो ये सभी टॉपिक आपको तैयार करना है, किसमें, रीजनिंग एबिलिटी में। फिर आपका है नेक्स्ट नॉलेज ऑफ आईसीटी। तो नॉलेज ऑफ आईसीटी में किस किस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी आपको होनी चाहिए पेपर फर्स्ट के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम का फंडामेंटल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। एमएस ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कीबोर्ड की शॉर्टकट जो आपकी होती है, कीबोर्ड शॉर्टकट जो होती है, उनका आपको पता होना चाहिए और उसका यूज़ क्या है, उसके यूजेस आपको पता होने चाहिए। इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स जो आपकी होती है, जो कंप्यूटर टर्म इम्पोर्टेंट होती है, उन सभी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से की का क्या काम है और वो क्या, जो कंप्यूटर की जो टर्म है वो क्या क्या इम्पोर्टेंट आपकी है। एब्रीविएशन का आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क का आपको पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और इंटरनेट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सभी जो टॉपिक आपने देखा, ये क्या था आपका, ये सभी आपको कंप्यूटर में नॉलेज आपको ये इसमें होनी चाहिए। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के आपने टॉपिक देख लिया, क्या क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, इसमें आपका टीचिंग नेचर। तो टीचिंग नेचर आपको पता होना चाहिए, ये टॉपिक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसकी, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसका पता होना चाहिए। लर्नर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग हो गया, मेथड ऑफ टीचिंग हो गया, टीचिंग एड्स एंड एवेल्यूशन सिस्टम। तो इन सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, सभी आपको तैयार करना है टीचिंग एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट चलिए, अब आपका है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड। तो ये आपको जो पैडागोजी में आपको पता होना चाहिए, केस स्टडी बेस है,
नेशनल, नेक्स्ट आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का आपको पता होना चाहिए। जनरल इंग्लिश, तो जनरल जो सामान्य है इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, तो इसमें करना है आपको वर्ब, टेंस हो गया आपका, वॉइस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, कंपैरिजन हो गया, फिल इन द ब्लैंक आपका हो गया, जो रिक्त स्थान होते हैं, खालिस्तान आपके होते हैं वो टॉपिक आपका, एडवर्ब आपका आएगा, एरर करेक्शन आपका आएगा, सेंटेंस की रीअरेंजमेंट, तो सेंटेंस को रीअरेंजमेंट आपको आएगा, अनसीन जो पैसेज होता है, पैसेज से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, अनसीन पैसेज आपके आएगा, वोकैबुलरी और एंटोनियम सिनोनियम आपका आएगा, ग्रामर, आइडियम्स और पैराजिज, ये सभी टॉपिक आपका क्या है, जो जनरल इंग्लिश है, सामान्य जो अंग्रेजी है उसमें आपका आएगा। हम जो बात करें ये आपका पेपर फर्स्ट की हम बात करें, पेपर फर्स्ट में आपका क्या क्या आने वाला है। और जनरल हिंदी में आपका क्या क्या आएगा, चलिए अब देखते हैं। जनरल हिंदी जो सामान्य हिंदी आपकी है, संधि आपको पढ़ना है, समास पढ़ना है, विलोम शब्द आपको पढ़ना है, शब्द पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है। ये सभी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सभी टॉपिक आपने देख लिया जो आपके पेपर फर्स्ट से आपके आएंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना जो सिलेबस आपका है। चलिए अब आपका जो पेपर सेकंड होगा PGT यानी सब्जेक्ट कौन सा आपका, बायोलॉजी में गया। बात करेंगे हम कि इसमें आपका कौन कौन सा पेपर फर्स्ट का आपने सिलेबस देख लिया। अब आपका जो सेकंड, ये पेपर कौन सा है आपका, पेपर है सेकंड जो आपका सब्जेक्ट आपका है, तो सब्जेक्ट है बायो। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है सबसे पहले तो आप फॉर्म भर लीजिए। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, 31 जुलाई लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की। आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है। टोटल जो वैकेंसी आपकी बायोलॉजी में निकली हुई है 236 आपकी वैकेंसी है, 236 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है टोटल बायोलॉजी में, 236 वैकेंसी आपकी निकली हुई है, जिसमें से UR के लिए 98 वैकेंसी आपकी है, EWS के लिए 23 वैकेंसी है, और जो आपका OBC है OBC के लिए 63 यानी 63 वैकेंसी आपकी OBC की है, SC के लिए 35 वैकेंसी है और ST के लिए 17 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है, जो टोटल वैकेंसी आपकी है 236 है। हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो PGT बायोलॉजी आपका है पेपर 2। अगर किस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है या भरना अभी आपको, तो आप फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई आपकी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो इसमें जो सिलेबस आपका आएगा, सिलेबस में क्या क्या आपका है, सबसे पहला जो टॉपिक आपका है इसमें द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका जो पॉइंट है, चलिए कौन कौन सा टॉपिक आपको लिविंग वर्ल्ड में तैयार करना है उसे देखते हैं। तो एक एक करके हम सभी टॉपिक अपना तैयार करेंगे। अभी हम सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस में क्या क्या आपका आएगा बच्चों। तो सबसे पहले बायोडिवर्सिटी, ये जो सिलेबस आपका PGT में बायोलॉजी में आपका आ रहा है, ये 9 to 12 आपको तैयार करना है। तो 9 to 12 जो आपने 9 से लेके 9वीं से 12वीं तक जो आपने बायो में पढ़ा है, वे सभी टॉपिक आपके कवर करने हैं। PGT बायोलॉजी में ज़्यादातर जो टॉपिक आपके 9 to 12 की आपको बायो पढ़नी होती है। तो इसमें सबसे पहले आपका है बायोडिवर्सिटी, फिर आपका है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जो आवश्यकता है वो क्यों है, वो आपको बताना है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये सभी टॉपिक आपको तैयार करने। इसमें टैक्सोनॉमी हो गया, सिस्टमैटिक है, कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, तो स्पेसीज का जो कंसेप्ट है, और टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सभी आपको लिविंग वर्ल्ड में आपको तैयार करने हैं सारे के सारे टॉपिक। नेक्स्ट अब आपका सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन आपका है वो क्लासिफिकेशन आपको तैयार करना है। जो 5 किंगडम आपके होते हैं, चलिए 5 किंगडम जो 5 किंगडम ऑफ के क्लासिफिकेशन में होते हैं कौन कौन से, इसमें आपका होता है प्लांट हो गया, प्लांट आपका है, एनिमल है, मोनेरा आपका होता है, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्ट, और फंजी, इन सभी का क्लासिफिकेशन आपको
पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपके इसके साइलेंट जो फीचर होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनका पता होना आपका होना चाहिए। चलिए, साइलेंट फीचर जो इनके होते हैं, फीचर का आपको पता होना चाहिए। उसकी क्लासिफिकेशन पूछी गई है, किसकी तैयार करने आपको क्लासिफिकेशन। मोनेरा का आपको पता होना चाहिए, प्रोटिस्टा और फंजाई आपको पढ़ना है। और इनके मेजर जो ग्रुप्स आपके हैं लाइकन, वायरस और विरोइड्स, इनके जो मेजर ग्रुप्स आपके हैं लाइकन, वायरस और विरोइड्स का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका है प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। जो प्लांट है आपका पौधों, तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो प्लांट का जो वर्गीकरण है, पौधों का जो वर्गीकरण है वो आपको पता होना चाहिए। इनटू मेजर यानी इसके ग्रुप में आपको, यानी जो समूह है क्लासिफिकेशन का, पौधों का वर्गीकरण का आपको पता होना चाहिए। उसके साइलेंट जो फीचर होते हैं उनका पता होना चाहिए। और डिस्टिंग्विश फीचर, साइलेंट और डिस्टिंग्विश यानी पौधों का जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड फ्यू एग्जाम्पल, और किस किस का एग्जाम्पल, जो फ्यू एग्जाम्पल आपके एल्गाई का पता होना चाहिए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा, ये सभी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सभी आपने बीएससी में आपने कवर किए होंगे। जब आपने बीएससी की होगी तो ये सभी आपको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आपको पढ़ाया जाता है विद डिटेल। फिर आपका टॉपिक्स एक्सक्लूडेड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी आपको पढ़ना है। प्लांट की लाइफ साइकिल, जो प्लांट लाइफ साइकिल आपकी है वो भी आपको पढ़ना है। पौधों की जो जीवन चक्र आपका है वो भी आपको पता होना चाहिए। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ये मोर ओवर, ये टॉपिक क्या आपका, ये सभी जो आपका रिलेट करता है ये बीएससी से आपका रिलेट करता है। बीएससी में अगर आपने बीएससी सही से की होगी तो ये सारे टॉपिक आपको बीएससी में आपको कवर कराए गए थे। नेक्स्ट अब आपका है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम में जो जंतु, एनिमल किंगडम में आपका क्या क्या आता है, इसमें आपको पता होना चाहिए साइलेंट फीचर और क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। एनिमल्स का नॉन कोडेटर अप टू फाइला लेवल, तो जो नॉन कोडेट्स आपके हैं किस तक, यानी जो कहाँ तक पता होना चाहिए, जो फाइला का लेवल है वहाँ तक आपको पता होना चाहिए। और जो कोडेटा है नॉन कोडेट का आपको फाइला लेवल तक पता होना चाहिए। और जो कोडेटर है आपका उसका क्लास लेवल तक आपको पता होना चाहिए। इसके आपको साइलेंट फीचर भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ ईच कैटेगरी, यानी सभी की कैटेगरी का आपको एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी यानी फ्लावर, जो फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आपका है इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फो, जो फ्लावर का, जो प्लांट का जो फ्लावरिंग पार्ट होता है उसकी डिफरेंट, यानी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग पार्ट। तो फ्लावरिंग पार्ट की मॉर्फोलॉजी का पार्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जैसे आपका होता है रूट का आपको पता होना चाहिए, स्टेम का आपको पता होना चाहिए, लीफ हो गया जो पत्ती होती है, इनफ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर हो गया जो फूल होता है, फ्रूट यानी फल होता है, और सीड जो बीज आपका होता है। तो इन सभी की मॉर्फोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज सोलेनेशी, जो डिस्क्रिप्शन जो आपको फैमिलीज किसकी, जो सोलेनेशी आपका होता है इसके बारे में, इसकी फैमिली का आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपका जो रिलेट करता है बीएससी से आपका रिलेट करता है। ये सभी आपको, ये दोनों ये जो टॉपिक है ये भी आपका बीएससी का ही है। नेक्स्ट अब आपका है नेक्स्ट एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो एनाटमी में आपको एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम, जो उत्तक होते हैं, यानी टिश्यू क्या होता है आपका उत्तक, तो उत्तक जो प्रणाली आपकी होती है, तो टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट एंड मोनोकोट। तो जो डाइकोट और मोनोकोट, यानी मोनो क्या होता है आपका सिंगल होता है, और डाइकोट क्या होता है आपका जो बीच में इस तरह आपका होता है, तो डाइकोट और मोनोकोट। तो टिश्यू उत्तक का यानी डाइकोट और मोनोकोट की आपको एनाटमी और फंक्शन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे अब आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स।
तो एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर है उसका वो भी आपको पता होना चाहिए, यानी जंतु जो आपके एनिमल्स होते हैं, जानवर है, उनकी स्ट्रक्चर जो संगठन है वो भी कौन होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आपका है, मॉर्फोलॉजी आपको पता होना चाहिए, एनाटमी और फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी, यानी रेस्पिरेशन जो श्वसन हम करते हैं, श्वसन की जो क्रिया है, डाइजेशन यानी पाचन, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्रॉग। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। किसका, फ्रॉग, जो जंतु आपको बताया फ्रॉग यानी मेंढक का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सेल है वो क्या है, वो जीवन की इकाई है। यूनिट क्या है आपकी, जीवन की। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल क्या है आपकी, जीवन की। चलिए अब आपका यूनिट है ये आपका है सेल थ्योरी। तो सेल की जो थ्योरी है वो पता होना चाहिए, ये हमको पढ़ना है। सेल्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो क्या है, लाइफ की बेसिक यूनिट है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर क्या हमें पढ़ना है, इनमें जो डिफरेंस होता है वो क्या क्या आपका होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल हो गया आपका और एनिमल सेल। सेल इनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोल, अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूक्लियस। तो ये सभी ये जितने भी टॉपिक आपने देखे ये भी आपका बीएससी में आपने डिटेल से आपने पढ़ा होगा। तो डिटेल में इसके बारे में आपको बताया होगा बीएससी में। ये सभी के सभी टॉपिक आपके आए हुए हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ये सभी के सभी जो टॉपिक है ये भी आपने बीएससी में कवर आपने किए होंगे। नेक्स्ट अब आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर होता है ये क्या केमिस्ट्री से ज़्यादातर रिलेट आपका करता है। बायोमोलिक्यूल्स को जो चैप्टर है आपका ये केमिस्ट्री से रिलेट करता है। इसमें चलिए इसमें जो आपका इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, इसमें आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो आपको पता होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर और फंक्शन किसके, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, प्रॉपर्टीज़, एंजाइम एक्शन। तो ये सभी आपको जो तैयार करने हैं ये बायोमोलिक्यूल जो आपका चैप्टर आता है उसमें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अब आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सेल की जो साइकिल होती है, सेल का जो चक्र है वो आपको पता होना चाहिए, और उसका जो सेल का जो डिवीजन होता है, जो विभाजन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सेल का साइकिल पता होना चाहिए। माइटोसिस और मियोसिस आपने देखा होगा, ये आपको तैयार करना, और देयर सिग्निफिकेंस। तो ये सभी आपका पढ़ा हुआ जो भी आपने 9th 10th हो गया आपका, 11th हो गया, 12th हो गया, और साथ साथ आपकी बीएससी आपकी हो गई और एमएससी, ये सभी जो आपका है ये सभी आपका वहीं से आपका आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो जो हायर प्लांट होते हैं उनकी जो फोटोसिंथेसिस होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण इन हायर प्लांट, जो ऊंचे यानी जो बड़े पौधे होते हैं उनका जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, तो इसमें सबसे पहले आपका है फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रोपिक, जो फोटोसिंथेसिस है प्रकाश संश्लेषण है वो कैसा, यानी ये आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपका है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, जो पिगमेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है किस में, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। एलिमेंट्री आइडिया,
फोटोकेमिकल हो गया, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक आपको पता होना चाहिए, साइकिल और उसका जो नॉन साइकिल है दोनों आपको पता होना चाहिए, फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, केमियोसोमेटिक हाइपोथेसिस हो गया, फोटो रेस्पिरेशन हो गया, C3 एंड C4 पाथवे, ये भी आपका बीएससी का ही टॉपिक है। C3 और C4 पाथवे ये भी फुल डिटेल में आपका समझाया जाता है। एक टॉपिक आपका आता है C3 और C4 जो आपका, तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया होगा बीएससी के टाइम, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये नेक्स्ट अब आपका है रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो पौधों में जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया है, सबसे पहले इसमें आपका टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का क्या एक्सचेंज, जो प्लांट जैसे हम क्या करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ये क्या करते हैं, जो है O2 लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो CO2 हम रिलीज़ करते हैं और O2 को क्या करते हैं, O2 गेन करते हैं। तो नेक्स्ट अब आपका है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर जो रेस्पिरेशन आपका है ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट अब आपका है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, एनोरबिक TCA साइकिल ये भी इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल सिस्टम, एरोबिक एनर्जी रिलेशन, नंबर्स ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड, एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्विटेंट। तो ये सभी जो टॉपिक आपके हैं श्वसन यानी पौधों की जो श्वसन की जो क्रिया है उसमें जो टॉपिक आपको दिया गया ये सभी टॉपिक हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट अब आपका है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट जो जंतु है, प्लांट यानी जो पौधे, प्लांट क्या यानी जो पौधों की क्या जो ग्रोथ है, ग्रोथ हो गया आपका, और जो डेवलपमेंट यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो पौधे ग्रो कर रहे हैं और उनमें जो विकास हो रहा है उनका आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, उसमें फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, फेज जो प्लांट ग्रोथ की जो फेजेस है वो पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ का रेट क्या है वो पढ़ना है, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, तो ग्रोथ की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, कौन कौन सी कंडीशन है, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट सेल। तो सीक्वेंस से आपको जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है प्लांट सेल में वो आपको तैयार करना है। नेक्स्ट अब आपका ग्रोथ की रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, गिबरलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, इथाइलिन और ABA ये सभी आपको पढ़ना है। यानी प्लांट की ग्रोथ और जो उसमें विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कैसे कैसे आपका होता है। नेक्स्ट अब आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, और जो एक्सचेंज यानी गैस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, उसमें जो टॉपिक आपके दिए गए हैं ये टॉपिक हमें इसमें तैयार करने हैं ब्रीथ और एक्सचेंज ऑफ गैस में। फर्स्ट टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। तो जंतु में जो रेस्पिरेटरी जो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यानी एनिमल्स में इंट्रोडक्शन यानी क्या क्या है इसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन की जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो हमें पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमंस। तो मैकेनिज्म ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म और रेगुलेशन इन ह्यूमन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, तो एक्सचेंज जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो गैस है वो ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। तो डिसऑर्डर जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए, अस्थमा, एम्फाइजिमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी का जो फ्लूइड है और जो उसका सर्कुलेशन है उसमें क्या कौन सा टॉपिक आपका है,
सबसे पहले आपका है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड का कंपोजिशन। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप, तो सभी को आपको पता होता है किसी का ए होता है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। तो इस तरह का आपके जो ब्लड ग्रुप होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे अब आपका है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, composition of lymph and its function, human circulatory system, structure of human heart and blood vessels, cardiac cycle, कार्डियक आउटपुट ECG, ये सभी टॉपिक हमें पढ़ना है। डबल सर्कुलेशन जो होता है वो कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कौन कौन सा होता है आपका, हाइपरटेंशन होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है, एंजीना पिक्टोरिस, हार्ट फेलियर, ये सभी हमें तैयार करना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, तो इसमें आपका है मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। इसमें एमनोटैलिज्म, यूरोटैलिज्म, यूरिकोटैलिज्म, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेनिन, एंजियोटेनिस, आर्टियल न्यूरोटिक फैक्टर, ADH जो आपका होता है, डायबिटीज़ हो गया, इंसिपिडस, मिक्टोरिएशन रोल ऑफ अदर organs in excretion disorder, uremia, renal failure, renal calcul, nephritis, dialytic and artificial kidney और किडनी ट्रांसप्लांट, ये सभी हमें एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है और उसकी जो एलिमिनेशन है, इनमें हमें ये सभी टॉपिक हमें तैयार करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, तो इसमें आपका है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो मूवमेंट आपकी किस तरह के आपके हैं, सबसे पहले अमोइबॉइड, सिलियरी फ्लेजिलर, मस्कुलर, स्केलेटल मसल, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल कंट्रैक्शन, स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, जॉइंट डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, तो जो हमारी जो डिसऑर्डर है मस्कुलर की और जो स्केलेटल सिस्टम की वो कौन कौन सी है, माइएस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी एथलेटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, ये सभी आपके डिसऑर्डर हैं। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो न्यूरल का जो कंट्रोल है और जो कोऑर्डिनेशन है वह उसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है, न्यूरॉन एंड नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम हमें पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, विशेरियल नर्वस सिस्टम, तो ये सभी जो न्यूरॉन है, नर्व्स है, तो इसका थोड़ा थोड़ा हमने ये आपको कवर करना है सभी टॉपिक। चलिए मोर ओवर सिलेबस आपका 9 to 12 आपका है, फिर इसी में आगे जाके आपका जो BSc में आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब आपका MSc होता है उसमें और ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन यानी जो टॉपिक यानी टॉपिक से टॉपिक आपके निकलते चले जाते हैं, तो उसका क्या फुली एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट अब आपका है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पाइनल, थायराइड पैराथाइड थाइमस, एड्रिनल पैनक्रियाज, गोनाड, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, तो हार्मोन जो आपके हार्ट के हैं, किडनी हो गया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ये पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडिया, रोल ऑफ हार्मोन्स एज मैसेंजर्स एंड रेगुलेटर्स, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगैली, क्लिनिटीज, गोइटर, एक्सपोथैलेमिक गोइटर, डायबिटीज़, एडिशन डिजीज़, तो ये सभी आपको पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो, तो इसमें सबसे पहले आपका है फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है
डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, तो डेवलपमेंट किसका, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी आपने बीएससी में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट पोलिनेशन होता है उसमें। फिर आपका टाइप्स ऑफ एजेंसी एंड एग्जाम्पल, आउट ब्रीडिंग डिवाइस होता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, सीड का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो कैसे होता है, और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट कैसे बनता है, फ्रूट का जो फॉर्मेशन हुआ वो किस तरह हुआ, स्पेशल मोड जो आपका एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड, डिस्पर्जल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये सभी हमें पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर प्लांट में, तो वो उसके जो भी मेन पॉइंट है वो आपको दिए गए जो आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसमें आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक एनेटमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, तो टेस्टिस और ओवरी की जो माइक्रोस्कोपिक एनेटमी है वो पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, तो जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो आपको ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक आपको पता होना चाहिए। इम्प्लांटेशन कैसे होती है, प्रेगनेंसी और प्लासेंटा फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। पार्चुरेशन, लैक्टेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ है, एसटीडीज, बर्थ कंट्रोल, नीड एंड मेथड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, तो ये सभी जो हमें पढ़ना है ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ये सभी तो जो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन है उसमें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो भी हमारे यानी इनहेरिटेंस और जो वेरिएशन के तो प्रिंसिपल क्या क्या है आपका इसमें। सबसे पहले आपका हेरिडिटी और वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। हेरिडिटी और वेरिएशन कब आता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को आपने पढ़ा ही होगा। और डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, पीलियोट्रोफी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसे कि आपको पता ही है जो मटर वाला जो पी यानी मटर को लेके जो मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट आपका किया था मटर को लेके, किसको लेके, मटर यानी पीस को लेके, जो पी को लेके उसने क्या किया था, इसमें एक्सपेरिमेंट किया था मटर को लेके, उसका फुल डिटेल यानी क्या क्या उसमें जो चेंजेस था वो सभी उसने किया था। क्योंकि इसकी जो कई जनरेशन हम देख लेते हैं मटर की, तो क्रोमोसोम थ्योरी हो गया ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, बर्ड एंड हनी बी, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर्स एंड क्लिनफर्ड सिंड्रोम, तो ये सभी आपको पढ़ना है। ये सभी यानी ये ज़्यादातर जो टॉपिक है आपने जो बीएससी की होगी सभी टॉपिक आपने डिटेल के साथ आपने मोरओवर आपने पढ़ा हुआ है। तो ज़्यादातर जो आपका इसमें पढ़ रहा है अब बीएससी का ही आपका पढ़ रहा है विद डिटेल, तो डिटेल में आपने बीएससी में ही पढ़ा था तो सब कुछ इसमें आपका दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक एड मटेरियल, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है सेंट्रल डोगमा हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जेनेटिक कोड हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, जीन का एक्सप्रेशन हो गया, रेगुलेशन हो गया, लैक ऑपरेन हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सभी आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पढ़ना है।
नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में आपको क्या क्या तैयार करना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया, एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी हो गया, कंपैरेटिव एनाटमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी एंड मोलिकुलर एविडेंसेस हो गया, अडेप्टिव रेडिएशन हो गया, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन हो गया, वेरिएशन हो गया, म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन हो गया, एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये सभी आपको तैयार करना है। इवोल्यूशन जो आपका है, इवोल्यूशन में सभी टॉपिक हमें पढ़ना है विद डिटेल। नेक्स्ट आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन की जो हेल्थ है, डिजीज़ है, उसके बारे में, यानी स्वास्थ्य और जो उससे डिजीज़ यानी बीमारी होती है ह्यूमन को, उसके बारे में। तो सबसे पहले आपका पैथोजेंस हो गया, पैरासाइट हो गया, कैजिंग ह्यूमन डिजीज़, जिसमें आपका मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया, फिलारिसीज और एस्केरिसीज, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, और कॉमन कोल्ड हो गया, एम्बोसीज, रिंगवॉर्म जो दाद होते हैं, एंड देयर कंट्रोल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो कंसेप्ट आपका जो इम्यूनोलॉजी पर आपका है, वैक्सीन आपका हो गया, कैंसर हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, एडोलसेंस में जो आपका होता है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़। तो ये सभी आपका रिलेट करता है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ से। ये सभी आपको तैयार करने, एक एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे सभी। चलिए अभी हम जो सिलेबस देख रहे हैं, नेक्स्ट आपका है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है और उसका जो प्रोसेस है उसमें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट DNA की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। नेक्स्ट आपका है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो उसकी एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बिट क्रॉप्स, ह्यूमन इंसुलिन, जीन की थेरेपी होती है, मोलिकुलर डायग्नोसिस होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होता है, बायोसेफ्टी इशू, बायोप्रिएची एंड पेटेंट। तो ये सभी आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म और जो पॉपुलेशन में है वो क्या क्या आपको तैयार करना है, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म और जो पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन का इंटरैक्शन, इसमें आपका है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसालिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सभी आपको पढ़ना है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में। नेक्स्ट आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया आपका, डिकम्पोजिशन यानी या होना, एनर्जी का फ्लो, पिरामिड्स आपने देखा होगा, नंबर और बायोमास एनर्जी। तो इकोसिस्टम में जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास का एक आपका पिरामिड आपका तो इस तरह का आपका एक डायग्राम भी आपका होता है जिसमें आपको दिया गया है, यानी पिरामिड ऑफ नंबर या बायोमास की एनर्जी और डिकम्पोजिशन, यानी उसमें आपको बताया हुआ था। इकोसिस्टम के ऊपर एक आपका फिगर भी आपका होता है। नेक्स्ट आगे अब आपका है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो कि लास्ट टॉपिक आपका है बायोलॉजी का PGT सिलेबस जो हम देख रहे हैं बायो का, इसका लास्ट टॉपिक आपका है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। तो इसमें क्या क्या आपका बायोडाइवर्सिटी हो गया, कंसेप्ट में इसके कंसेप्ट हो गए, लेवल्स हो गया, जो लेवल्स होते हैं, पैटर्न हो गया, इम्पोर्टेंस होगी, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस किसकी जो कमी है, यानी लॉस क्यों हो रही है, बायोडाइवर्सिटी जो आपका है, कंजर्वेशन हो गया, हॉट स्पॉट हो गया, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटेंशन, रेड डाटा जो बुक होती है, जिसमें क्या जो रेड डाटा बुक आपकी कौन सी होती है, जिसमें जो इसमें कमी आपके आते हैं। तो जो जानवर आपके क्या होते हैं, कम आपकी होती जाती है, वो रेड डाटा बुक में आपका होता है। सेक्रेड ग्रोव्स हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, नेशनल पार्क आपका हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स। तो ये सभी आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको पढ़नी है। तो आज हमने आज जो हमने सिलेबस देखा, ये क्या था आपका जो सिलेबस था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों हमने देखा। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो सभी जो PGT का या ये सभी जो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है सभी का सेम रहता है। और पेपर 2 ये हमने बायो का अपना जो सिलेबस है वो हमने देखा। जल्दी हम अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू
करेंगे, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन करेंगे। अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।